दो ऐसे मुसलसल मस्बत जुफ्त अदाद मालूम करें जिनके मरबों का मजमूआ 164 हो। तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे दो लेने हैं मुसलसल मस्बत जुफ्त अदाद। तो पहला अदद जो है, फर्ज किया पहला अदद हमारे पास आ गया 2x। अब उसने कहा है मुसलसल जो है दो ऐसे मुसलसल मुस्बत जुफ्त अदाद। अगर ये पहला अदद जो है 2x है तो दूसरा जो है वो अदद होगा 2x जमा 2। अब वो कहता है जिनके मुरब्बों का मजमूआ, यानी क्या है, मुरब्बा हमने इनका ले लेना है। ये हमारे पास जो आ गया है दोनों अदाद, मजमूआ यानी जमा और मुरब्बा यानी स्क्वायर। अब हमने इनको पहले जमा करना है, 2x इसका मुरब्बा जमा 2x जमा 2 का मुरब्बा। अब ये क्या बन गया, जिनके मुरब्बों का मजमूआ। अब 100 किसके बराबर है, 164 के। तो ये हमारे पास 164 आ जाएगा। अब 2x ये मुरब्बा है, इसके मुरब्बे को खोलते हैं। 2x की 2 यानी 2 2 बार 4 और x की 2 आ जाएगी जमा। अब ये 2 पे मुश्तमिल है, 2 दांत पे, तो हम इसको खोलेंगे a जमा b का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इस हिसाब से हम खोलेंगे, ये हमारे पास a है, ये b है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इसका मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा जमा 2 a जो है 2x है और b हमारे पास 2 का 2 है। ये आ गया 4x की 2 जमा 2 2 बार 4x की 2 जमा 2 2 बार 4 जमा 2 2 बार 4 4 2 बार 8 4 जमा 4, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x की 2 जमा ये 8x जमा 4 किसके बराबर है, 164 के बराबर। अब यहाँ पे रहेगा 8x की 2 जमा 8x और ये इधर आके ये 4 इधर आके जमा के माइनस के 4 में बदल जाएंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा 160 बराबर है 8x की 2 जमा 8x। अब जो है हम 8 इसमें से जो है वो मुश्तरक है, तो हम इसमें से 8 मुश्तरक ले लेते हैं। ये हमारे पास रह गया x की 2 जमा x बराबर है 160 के। अब 8 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, ये रह गया हमारे पास x की 2 जमा x। 8 2 बार 16 होते हैं, 0 का 0, यानी हमारे पास आ गया x की 2 जमा x बराबर 20 की। अब हमने क्या करना है, इसको फिर मियादी सूरत में लिख लेना है, x की 2 जमा x, ये जमा के 20 है, यहाँ आके माइनस के 20 हो जाएंगे बराबर 0। अब हमने इसका जो है वो तजज़ी करनी है, तो तजज़ी करने का तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हमने दो ऐसे अज्ज़ा भी लेने हैं जो हमें 20x भी दें और x भी दें। तो 5 4 20 होता है,
जमा का x चाहिए तो बड़ी रकम के साथ जमा लगाएंगे, माइनस 5 4 20, ये 20 भी हो जाएगा, 5 में से एक x जाएगा तो हमारे पास एक x रह जाएगा। अब इन दोनों में से x जो है वो मुश्तरिक है, x रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ 5, माइनस 4 मुश्तरिक है, x माइनस यहाँ पे माइनस माइनस जमा माइनस माइनस होगा, हमें माइनस के 20 चाहिए तो हमें यहाँ जमा लगाएंगे, 5 4 20। अब ये हमारे पास आ गया है x माइनस 4 बराबर 0 और x जमा 5 बराबर 0। तो x आ गया हमारे पास 4 के बराबर और x आ गया हमारे पास माइनस 5 के बराबर। अब यहाँ पे उसने पूछा था कि दो से मुसलसल मस्बत अलिफ तादाद मालूम करें जिनके मुरब्बा का मजमू 164 है। तो 4 और 5 जो है ऐसे मुसलसल जुफ्त मस्बत जुफ्त तादाद है जिनके मुरब्बा का मजमूआ जो है वो 164 है। अब इसको हम साबित कैसे करें, तो हम इसको जो है वो इस तरह से साबित करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो 2x यहाँ आ जाए, पहला तो हमने लिखा था 2x, अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। दूसरा अदद हमने रखा था 2x जमा 2, दो एक्स जमा 2, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे जमा 2, 2 4 बार 8 जमा 2, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। यानी एक हमारे पास 8 और एक हमारे पास 10 जो है वो मतलूबा अदद बन जाएंगे, मतलूबा अदाद। x जमा 4 बटा x माइनस 4 जमा x माइनस 4 बटा x जमा 4 बराबर है 10 बटा 3 के, जबकि x बराबर नहीं है -4 के। इसको हमने कुलिये की मदद से हल करना है, तो हम ले लेते हैं x जमा 4 बटा x माइनस 4, दरमियान में जमा है तो जमा लगाएंगे x माइनस 4 बटा x जमा 4 बराबर 10 बटा 3 के। तो हम इसको जो है ज़रबी चिल्लिफाई के ज़रिए से हल करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो इसको इसके साथ। अब ये भी x जमा 4 है तो ये भी x जमा 4 है, तो ये आ जाए x जमा 4 का मुरब्बा, दरमियान में जमा है तो जमा लगा देंगे, ये x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है, तो ये भी x माइनस 4 का मुरब्बा बन जाएगा, बटे में आ जाएगा x माइनस 4 और x जमा 4, 10 बटा 3 के। अब इसको खोल लेंगे, मुरब्बा खोलने का तरीका हमें पता है कि a जमा b जो है वो बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो ये हमारे पास x जो है वो a है और ये b है, तो हम इसको खोलेंगे, x की 2 जमा 2 4 बार 8 8 x आ जाएगा, जमा 4 4 बार 16, ये इसका मुरब्बा खुल गया, दरमियान में जमा है, जमा लगाए, x माइनस 4 का मुरब्बा सेम इसी तरह x की 2 माइनस 8x जमा 16, बटे में हमारे पास क्या है x माइनस 4 और x जमा 4 के बराबर 10 बटा 3।
अब ये जमा अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब कर देते हैं इसको। x जमा 8x जमा 16 जमा x की 2 जमा माइनस माइनस 8x जमा 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 16। अब इसको जो है इसके साथ ज़रब कर देते हैं, x को x के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की 2 माइनस 4 4 बार 16। अब यहाँ देखें x की 2 ये भी जमा का है और ये भी x की 2 जमा का है, तो हम इसको लिखेंगे 2x की 2, ये जमा का है और ये माइनस के हैं, ये कट जाएंगे, ये भी जमा के हैं, ये भी जमा के हैं, तो ये हमारे पास 16 2 16 16 16 जमा 16 32 बन जाएंगे। बटे में हमारे पास आ जाएगा x की 2 माइनस 16 बराबर 10/3। अब 2 इसमें से मुश्तरक ले लेते हैं, ये हमारे पास रह गया x की 2 जमा 16 बटा हमारे पास का क्या था x की 2 माइनस 16 के बराबर क्या है 10/3। अब ये 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर आके जो है वो तकसीम हो जाएगा 10/3 ज़रब 1/5 1/2 2 यहाँ आ गया है, तो ये रह गया हमारे पास x की 2 माइनस 16 और x की 2 जमा 16 और x की 2 माइनस 16। यहाँ आ जाते हैं, ये इससे कट हो जाएगा 5 2 बार 10, तो ये हमारे पास रह गया x की 2 जमा 16 बटा x की 2 माइनस 16 बराबर है 5/3 के। अभी फिर इसको जो है वो ज़रबी चिल्ले पाई यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3 x की 2 जमा 16 बराबर 5 को इसके साथ ज़रब करेंगे x की 2 माइनस 16। अब इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की 2 जमा 16 3 बार 48। इसको इसके साथ करेंगे 5x की 2 आ जाएगा 16 5 बार 80। हम जो x वाली हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, 5x की 2 ये उठा के इधर ले आएंगे, ये 3x की 2 और ये 48 ये माइनस के हैं, यहाँ आके जमा के हो जाएंगे 80, तो ये हमारे पास 128 बन जाएंगे। 5 में से 3 गए तो ये हमारे पास 2x की 2 बन जाएगा। अब x की 2 इधर ही रहेगा, 128 2 पे तकसीम होगा तो ये 6 2 बार 12 4 2 बार 8 यानी x की 2 हमारे पास 64 के बराबर आ जाएगा। अब इसको हमने म्यारी फॉर्म में लिखना है, म्यारी सूरत में लिखना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो x की 2 अब हमारे पास x वाली रकम नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ x लिखेंगे यानी 0x है, 0 है x की जगह पे, ये म्यारी सूरत लिख रहे हैं हम। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -64 बराबर किसके है 0 के। अब हम जो है फार्मूला हमारे पास होता है
माइनस बी जमा माइनस बी की 2 माइनस 4ac स्क्वायर बटा 2a। अब यहाँ पे हमने a जो है हमारे पास 1 है, b हमारे पास 0 है, c हमारे पास -64 है। यहाँ पे हम जो है इसको लगा देंगे। b हमारे पास 0 है तो -0 जमा माइनस b 0 है -4 a हमारे पास 1 है 1 और c हमारे पास है -64। तो ये हमारे पास आ गया जमा माइनस 4 एक बार 4 और 4 को 64 के साथ जो है वो ज़रब करेंगे या ऐसे करते हैं 2 ज़रब यानी 4 के बन जाएंगे जोड़े 2 ज़रब 2 और 64 का बन जाएगा 8 ज़रब 8। इससे जो है हमें ये जज़र ख़त्म करनी आसान हो जाएगी। बटा 2a है यानी 2a यानी a हमारे पास 1 के बराबर है, यहाँ पे भी 2a लगाना है जमा माइनस 2 की 2 ज़रब 8 की 2 और इसका मुरब्बा बटा 2। ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जमा माइनस 2 ज़रब 8 बटा 2। तो ये एक दफ़ा जमा माइनस 2 ज़रब 8 तो ये हो जाएगा जमा माइनस 16 बटा 2 यानी हमारे पास आ जाएगा 2 8 बार 16 जमा माइनस 8 जो है वो हमारे पास हल सेट आ जाएगा। तीन एक्स की 2 जमा एक्स माइनस 2 को कुल्ली की मदद से हल करना है। तो कुल्लिया है हमारे पास माइनस बी जमा माइनस बी की 2 माइनस 4ac बटा 2a। अब ये हमारे पास जो है a है, ये b है और ये c। तो ये हमारे पास आ गया 3 के बराबर, b हमारे पास आ गया 1 के बराबर और c हमारे पास आ गया -2 के बराबर। अब इस कुल्लिये में हम इसको लगाएंगे। b हमारे पास 1 के बराबर है तो आएगा b की 4, a हमारे पास 3 के बराबर है और c हमारे पास -2 के बराबर है। दो ये हमारे पास 3 के बराबर है। ये सब की हमने रकमें जो है दर्ज कर दी हैं। अब हम इसको हल करेंगे। जमा माइनस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है माइनस 4 3 बार 12 12 2 बार 24 माइनस और माइनस क्या हो गया जमा 24 बटा 2 3 बार 6 -1 जमा माइनस ये बन गया 25 बटा 6। अब हम जो है इसको लिख सकते हैं -1 जमा माइनस 5 ज़रब 5 बटा 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 जमा माइनस 5 की 2 बटा 6 जो कि बन जाएगा, ये स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास -1 जमा माइनस 5 बटा 6।
یعنی x کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی -1 جمع -5/6۔ اب اس کو ایک دفعہ جمع میں اور ایک دفعہ مائنس میں لکھ لیں، -1 جمع 5/6 -1 -5/6۔ مائنس کا 1 جمع کے 5 سے نکلا تو ہمارے پاس جمع کے 4 آ گئے بٹا 6۔ تو x ہمارے پاس آ گیا 2 2 بار 4 2 3 بار 6 یعنی 2/3۔ اب یہاں پہ -1 اور -5 مائنس مائنس جمع ہو گئے تو مائنس کے 6/6۔ تو یہ x ہمارے پاس آ گیا 6 1 بار 6 تو مائنس کا 1 آ گیا ہمارے پاس۔ اب حل سیٹ ہمارے پاس بن گیا 2/3 اور -1۔ بذریعہ تجزیہ حل کریں۔ 4x کی 3x مائنس 1 مائنس 2 برابر ہے 2x مائنس 1۔ اب ہم نے ان کو جو ہے وہ ضرب کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے تو 4 3 بار 12، x کو x کے ساتھ کیا x کی 2 آ گیا، پھر 4 کو -1 کے ساتھ کیا تو یہ 4x آ گیا، مائنس کا -2 کے 2 برابر۔ اب ان دونوں کو حل کرنا ہے، رف میں آ جائے، ان دونوں کو ضرب کرنا ہے 2x مائنس 1 اور 5x جمع 1۔ اس کو اس کے ساتھ کریں گے، یہ ہو جائے گا 10x کی 2 5 2 کا 10 x کی 2 اور مائنس 5x، اس کو اس کے ساتھ کریں گے۔ اب اس کو اس کے ساتھ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا -2x جمع 2x اور جمع مائنس 1 1 بار 1۔ یہ ہمارے پاس آ گیا 10x کی 2 -5x میں سے جمع کے 2 نکلے تو ہمارے پاس -3x آ گئے، مائنس کا -1 کا 1۔ اب یہاں پہ لکھیں گے ہم 10x کی 2 -3x -1۔ اب اس کو بھی ادھر لے آتے ہیں، 12x کی 2 یہ ادھر لے آئے -10x کی 2 ترتیب کے ساتھ لکھتے جانا ہے، -4x کی 3 4x، اس کے بعد یہ ادھر آ رہا ہے تو یہ جمع ہو جائے گا -3x، یہ -2 ایسے ہی آئے گا، یہ ادھر آ کے جمع 1 آ جائے گا برابر 0۔ 12x میں سے 10x نکلے تو ہمارے پاس بچ گیا 2x کی 2۔ اب 4x میں سے 3x نکلے تو ہمارے پاس مائنس کا x بچ گیا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہے، مائنس کے اور جمع کا 1 ہے تو ہمارے پاس مائنس کا 1 بچ گیا برابر 0۔ اب ہم اس کی تجزیہ کریں گے، فارمولا ہے ہمارے پاس -b جمع -b² -4ac بٹا 2a۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس 2 کے برابر ہے، b ہمارے پاس -1 کے برابر ہے، c ہمارے پاس -1 کے برابر ہے۔ اور یہاں پہ لکھیں گے -b ہے تو ایک یہ مائنس اور ایک یہ، تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 1 ہو جائے گا، جمع مائنس فارمولے کا -1 کا اسکوائر -4، یہ ہمارے پاس کیا ہے 2
सी हमारे पास क्या है -1 बटे में हमारे पास 2 और ए हमारे पास 2 है तो 1 जमा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, 4 2 12 8, 8 1 12 8, तो ये 9 बन जाएगा बटे में 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा माइनस 9 बटा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा माइनस 3, 3 बार 9 होता है, जैसे स्केलिंग खत्म हो जाएगी, बटा 4। अब इसको एक दफ़ा जमा में लिखना है, 1 जमा 3 बटा 4 x बराबर है, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है, x बराबर है 1 माइनस 3 बटा 4। 3 में 1 जमा किया 4 बटा 4, तो x जो है हमारे पास आ गया 1 के बराबर। 1 में से 3 निकले तो 2 बटा 4, x हमारे पास आ गया 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, यानी 1 बटा 2 के बराबर। हल सेट बन गया हमारे पास 1 और 1 बटा 2, ये माइनस के 2 हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, यानी -1 बटा 2। ये हमारे पास आंसर